सदर मुमलिकत ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट पर दस्तखत की तरदीद कर दी। आरिफ अलवी कहते हैं, खुदा गवाह है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट पर दस्तखत नहीं किए। मैं इन बिल से इत्तेफाक नहीं करता। अपने अमले को कहा था कि बिल को बगैर दस्तखत के वापस भिजवा दें। मैंने अमले से काफ़ी बार तस्दीक की कि बिल बगैर दस्तखत के वापस भेज दिए गए हैं। आज मालूम हुआ कि मेरे अमले ने मेरी मर्जी और मेरे हुक्म को मजरू किया। अल्लाह सब जानता है। मैं इन सब से माफ़ी मांगता हूँ जो इस बिल से मुतासिर होंगे। आरिफ अलवी चालाकी से काम ले रहे हैं, वो जानबूझकर अनजान बन रहे हैं। रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, आरिफ अलवी ने जो हरकत की है वो इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। कई घंटे बाद सदर आरिफ अलवी को मालूम होता है उन्होंने दस्तखत ही नहीं किए। सदर के पास जब कोई बिल जाता है तो इसे 14 दिन में एतराज़ लगाकर वापस भेजा जाता है। सदर बिल वापस ना भेजे तो 15वें दिन खुद ब खुद पास हो जाता है। साइफर गुमशुदगी केस अहम किरदार कानून की गिरफ्त में आने लगे। FIA ने शाह महमूद कुरैशी के बाद असद उमर को भी गिरफ्तार कर लिया। साबिक वफाकी वजीर से साइफर गुमशुदगी से मुताल्लिक पूछताछ की जाएगी। असद उमर से अमरीकी सफीर से खुफिया मुलाकात की मालूमात भी हासिल की जाएंगी। साइफर गुमशुदगी केस में गिरफ्तार शाह महमूद कुरैशी का एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर, FIA के हवाले कर दिया गया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट एहतशाम आलम ने महफूज फैसला सुना दिया। FIA की दरखास्त पर केस की समाअत इन कैमरा की गई। FIA की जानिब से शाह महमूद कुरैशी के 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी। साबिक वज़ीर खारिजा को गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया था। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट मुकदमे में चेयरमैन तहरीक इंसाफ भी नामजद। PTI सरबराह की साइफर गुमशुदगी केस में भी गिरफ्तारी डाल दी गई। चेयरमैन PTI तोशाखाना केस में इस वक्त अटक जेल में 3 साल कैद की सजा काट रहे हैं। FIR के मतन के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म और साबिक वज़ीर खारिजा ने मज़मूम मकासद और ज़ाती फ़ायदे के लिए हक़ाइक़ को मसख़ किया। दोनों ने रियासत के मफादात को ख़तरे में डाला। 28 मार्च को बनी गाला इजलास में साइफर के मंदरजात के गलत इस्तेमाल की साजिश की गई। बगैर इजाज़त जलसा और कार्य सरकार में मुदाखलत का केस। साबिक वफाकी वजीर शेरी मजारी की बेटी ईमान मजारी अदालत में पेश। PTM रहनुमा और साबिक रुकन कौमी असम्बली अली वजीर भी अदालत पहुंच गए। पुलिस की जानिब से ईमान मजारी और अली वजीर के जिस्मानी रिमांड के इस्तदा दोनों को वफाकी पुलिस ने गुज़श्ता रोज़ गिरफ्तार किया था। पीर की हवेली में जामह घरेलू मुलाजमा फातिमा केस में अहम पेशरफ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची पर जिस्मानी तशद्दुद की तस्दीक, जिनसी ज्यादती का भी खदशा। रिपोर्ट के मुताबिक फातिमा की आंख, कमर, पेशानी, पैर, घुटने और हाथ पर निशानात थे। कुछ अज्जा को माइक्रोबायोलॉजी के लिए भेजा गया है। DIG सखर जावेद जिस्कानी कहते हैं, तफ्तीश में शामिल साबिक SHO रानीपुर का रिमांड लेने का फैसला किया है। हेड मुहर्रर, डॉक्टर और कंपाउंडर के रिमांड का भी फैसला किया गया है। उधर गिरफ्तार मरकजी मुलजिम असद शाह को हॉस्पिटल मुंतकिल करके DNA नमूने लिए गए। हाफिजाबाद में अलमनाक ट्रैफिक हादसा, खवातीन और बच्चों समेत 20 मुसाफिर झुलस कर दम तोड़ गए। 13 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। अमवात में इजाफे का खदशा। जामहक अफराद में एक ही खानदान के 6 अफराद भी शामिल। रेस्क्यू हुकाम कहते हैं, मोटर में M4 पर मुसाफिर बस पिकअप वैन से जा टकराई। वैन में डीजल के ड्रम रखे हुए थे जिससे आग लगी और पूरी मुसाफिर बस को अपनी लपेट में ले लिया। बस कराची से इस्लामाबाद जा रही थी जिसमें 35 से 40 अफराद सवार थे। नॉर्मल स्पीड में चल रही थी, ड्राइवर सही चला रहा था गाड़ी। फिर इधर जो है ना थोड़ा हल्का सा आवाज़ आया है। फिर गाड़ी ड्राइवर ने बड़ी कोशिश से, बड़ी हिम्मत से रोकी है, साइड में की है। तो उसके बाद जो लेफ्ट साइड से आग लगी है। फिर पेट्रोल डीजल जो थी ना उसकी जैसे फुहारे की तरह जो है ना गाड़ी में अंदर से फैली है। तो उसके बाद आग जो है ना चौधारी जो है ना गाड़ी को लपेट ली है। हाफिजाबाद ट्रैफिक हादसे की तहकीकात जारी। IG मोटरवे सुल्तान अली ख्वाजा कहते हैं,
इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक हादसा बस ड्राइवर की गफलत से पेश आया। मुतल्लिका बेट कमांडर और नाइट शिफ्ट पेट्रोलिंग अफसरान को मुअत्तल कर दिया गया है। महकमा ने कार्रवाई के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी है, जो 24 घंटों में हादसे की रिपोर्ट जमा कराएगी। भारत की आबी जारहियत दरियाए रावी और सतलुज में मुख्तलिफ मकामात पर सैलाबी सूरत हाल। हेड गंडा सिंह के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड सुलमान की और हेड इस्लाम के मकामात पर भी पानी के बहाव में इजाफा। चूनिया में हिफाजती बंद टूटने से पानी देहात में दाखिल। सैकड़ों एकड़ पर काश फसलें भी ज़ेरे आब। बहावलपुर के दरियाई बेल्ट पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। 10,000 से ज्यादा अफराद और माल मवेशी महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिए गए। खानपुर महर के करीब महरों किनार में 30 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेरे आब आ गईं। पानी करीबी देहातों की जानिब बढ़ने लगा। लोग अपनी मदद आप के तहत शिगाफ को पुर करने में मसरूफ। नवाज शरीफ को वतन वापसी का प्लान। मुस्लिम लीग नून में फिर हलचल। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ गैर मुल्की परवाज से लंदन रवाना। सलमान शहबाज भी उनके हमरा। शहबाज शरीफ बड़े भाई नवाज शरीफ से अहम तरीन मुलाकात करेंगे। लीगी कायद की वतन वापसी पर मुशावरत होगी। अहम बैठक में मुस्लिम लीग नून की लीगल टीम की शिरकत भी मुतवक्के। नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुताल्लिक तमाम कानूनी पहलुओं पर गौर किया जाएगा। इजलास में आइंदा आम इंतखाबात और पार्टी अमूर पर भी तबादला ख्याल होगा। सानिया जड़ावाला के जिम्मेदार कानून के कटहरे में पुलिस ने मजीद 17 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। तादाद 145 हो गई। सानिया में 19 गिरजा घरों को जलाया गया। 86 मकान तोड़ फोड़ के बाद नजर आतिश किए गए। तफसीलात सामने आ गईं। उधर निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी आज जड़ावाला का दौरा करेंगे। गिरजा घरों और मकानात के तामीरी कामों का जायजा लेंगे। वजीर आला क्रिश्चियन कम्युनिटी के अहदेदारों से भी मुलाकात करेंगे। फैसलाबाद में जड़ावाला रोड पर निजी क्लिनिक में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत। ऑपरेशन में पेचीदगी के बायस जच्चा और बच्चा दोनों दम तोड़ गए। पुलिस की भारी नफरी ने मौके पर पहुंचकर डॉक्टर्स और अमले को गिरफ्तार कर लिया। महंगाई की ट्रेन ने मजीद रफ्तार पकड़ ली। एक हफ्ते में 32 अशिया जरूरिया मजीद महंगी। 7 अशिया की कीमतों में कमी। 12 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। इदारे शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट जारी। एक हफ्ते में चावल, चीनी, मिर्च, लहसुन, मुर्गी के निर्ख बढ़ गए। टमाटर, खुर्दनी तेल, घी और आटे की कीमतों में कमी हुई। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का गवर्नमेंट इंडस हॉस्पिटल कहना का दौरा। कई वार्ड्स में एसी बंद। सफाई के नाक़िस इंतजाम। बेडशीट्स पर खून के धब्बे। वजीर आला हॉस्पिटल की सूरत हाल देखकर शदीद बरहम। गलत बयानी पर अमले की सजनिश की। मरीजों के अमले और डॉक्टर्स के साथ नारवा सलूक की शिकायत। मोहसिन नकवी का जेर तकमील अकबर चौक फ्लाईओवर प्रोजेक्ट का भी दौरा। तामीराती कामों का जायजा लिया। पाक फिजाइया के सपूत राशिद मिन्हास निशानी हैदर का आज 52वां यौम शहादत। बहादरी और शुजात से कौम का सर फख्र से बुलंद करने वाले फिजाई हदूद के महाफिज ने 20 अगस्त 1971 को पाक फिजाइया का तैयारा दुश्मन की सरजमीन पर ले जाने के दुश्मन के अज़ाइम को खाक में मिला दिया। बेमिसाल बहादरी पर मुल्क के सबसे बड़े फौजी एजाज निशानी हैदर से नवाजा गया। अफवाज पाकिस्तान का शहीद पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास को ज़बरदस्त खिराज अकीदत। मोदी का हिंदुस्तान इस्लामोफोबिया का गढ़ बन गया। हिंदुस्तानी मुसलमान शदीद समाजी तफरीक, मुआशी अबतरी और सियासी तन्हाई का शिकार। मोदी सरकार ने यूसीसी, शहरियत, गांव रक्षक, तलाक और हिजाब से मुताल्लिक़ क़वानीन के जरिए मुसलमानों पर ज़मीन तंग कर दी। आबादी का 15% होने के बावजूद पार्लियामेंट में मुसलमानों की नुमाइंदगी कम होकर सिर्फ 5% रह गई। 2014 के बाद से मुसलमानों की सियासी नुमाइंदगी में मुसलसल गिरावट। सरकारी नौकरियों और यूनिवर्सिटीज़ में दाखिले पर भी मुसलमानों से इम्तियाजी सलूक।
कनाडा के जंगलात में लगी आग शिद्दत इख्तियार कर गई। आग से 13.2 एकड़ रकबा जलकर खाकतर। किलोवाना और ब्रिटिश कोलंबिया में हंगामी हालत नाफिज। आते सदगी के बायस मुतासरा इलाकों से 35,000 अफराद का इनखला घर बार छोड़कर महफूज मकामात पर मुंतकिल। क्रिकेट वर्ल्ड कप का इनेकाद भारत के लिए दर्द-ए-सर बन गया। सिक्योरिटी खदशात के बायस शेड्यूल कई बार तब्दील। पाकिस्तान के मैचेस में सिक्योरिटी खदशात की वजह से वर्ल्ड कप शेड्यूल में एक बार फिर तब्दीली का इम्कान। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन ने लगातार 2 दिन मैचेस के इनेकाद पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड को एक बार फिर शेड्यूल में तब्दीली की दरख्वास्त कर दी। नेज़ाबाजी वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए पाकिस्तानी टीम रवाना। टूर्नामेंट 24 अगस्त से जनूबी अफ्रीका में खेला जाएगा। नॉर्वे, मिस्र, सऊदी अरब, भारत, उर्दन, ओमान और यमन की टीमें हिस्सा लेंगी। सदर नेज़ाबाजी फेडरेशन साहबजादा सुल्तान कहते हैं कि टीम भरपूर फॉर्म में है, वर्ल्ड कप जीत कर आएंगे। फीफा विमेन वर्ल्ड कप का फाइनल आज स्पेन और इंग्लैंड के दरमियान खेला जाएगा। स्वीडन ने ऑस्ट्रेलिया को 0 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त देकर इवेंट में तीसरी पोजीशन हासिल कर ली। चीन की ताइवान के करीब जंगी मशक़ें, चीनी बहरिया और फिजाइया का महारतों का शानदार मुजाहिरा। जजीरा ताइवान के करीब खुले समंदर में होने वाली मशकों में पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दस्तों ने हिस्सा लिया। चीन के जदीद तरीन 5th जनरेशन लड़ाका तैयारों और बहरी जहाज़ों की भी शिरकत। और बुलबुले पाकिस्तान मारूफ प्लेबैक सिंगर नैयरा नूर को मद्दाहों से बिछड़े 1 बरस बीत गया। नैयरा नूर ने सैकड़ों फिल्मों में अपनी आवाज़ का जादू जगाया। उनके गाए गीत आज भी सुनने वालों के कानों में रस खोल देते हैं।